ऑलराइट दोस्तों, Xiaomi ने अब X Pro सीरीज लॉन्च की थी, उसका वीडियो हमने किया हुआ है, बट और एक नई सीरीज लेके आ गए FX Pro, और आज हमारे स्टूडियो में FX Pro सीरीज है। इसमें दो अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, 43 इंच एंड 55 इंच। आज हम बात करने वाले हैं FX Pro 55 इंचेस के बारे में। एक बात कहूं, एक लाइन में अगर मुझे डिस्क्राइब करना है तो ये है QLED टीवी ऑन अ बजट। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जनरली जो एंड्रॉइड टीवीज होते हैं वैसे नहीं है, दिस इज बेस्ड ऑन Fire OS। यस, अमेजॉन का खुद का जो Fire OS है उसके ऊपर आता है। इट इज अ फुल फ्लेश्ड OS जहां पे आपको बहुत सारे एप्स वगैरह मिलते हैं और बाकी सब जो फंक्शनैलिटी चाहिए वो भी मिलती है। लेट्स स्टार्ट। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। रिमाइंड करना मेरा काम है, सब्सक्राइब करना आपका। डू इट। दोस्तों, टीवी के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं, लेकिन प्राइस पहले आपको बता दूं। जो 43 इंच है वो 27,999 का है, बट 2000 के साथ आपको 25,999 में मिलता है, 2000 के ऑफर्स है। और जो 55 इंचेस है वो 39,999 का है, 2000 के ऑफर्स है, सो यू गेट इट फॉर 37,999। प्राइस के हिसाब से अगर मैं ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात करूं, दिस इज वेरी वेरी ड्यूरेबल। क्यों पता है? क्योंकि इसकी जो बैक है दैट इज मेटल। वैसे अगर हाथ में लोगे तो इट फील्स क्वाइट लाइट, बट यस, इट इज ड्यूरेबल। अगर मैं पैनल के बारे में बात करूं, स्पेशली बेजल्स के बारे में बात करूं, दे आर क्वाइट थिन, पतले बेजल्स हैं। अगर चिन के बारे में बात करूं, दैट इज ऑल्सो क्वाइट स्मॉल। Xiaomi की ब्रांडिंग आगे आती है। ओवरऑल आगे की तरफ से डेफिनेटली मॉडर्न दिखता है। जी हाँ, पैनल, ऑडियो, ये इंपॉर्टेंट चीजें, इनके बारे में बात करेंगे, बट बाकी सब चीजें बता दूं। एक पोर्ट्स, सभी पोर्ट्स भी आते हैं, 3 HDMI पोर्ट्स है, 2 USB पोर्ट्स है, 3.5mm जैक मिलता है, और बाकी सब जो स्टैंडर्ड पोर्ट्स हैं वो भी आपको मिलते हैं, ऑडियो कंपोजिट वगैरह सब कुछ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पैनल। अब ये दोनों भी जो टीवीज है, 43 इंचेस एज वेल एज 55 इंचेस, ये 4K UHD रेजोल्यूशन, मतलब 4K टीवीज है ये। लेकिन अगर रिफ्रेश रेट के बारे में बात करूं तो 43 इंच का जो है दैट गिव्स यू 60 हर्ट्ज, एंड गेमिंग में 55 हर्ट्ज गोज अप टू 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट। तो गेमिंग वगैरह करनी है, प्रीफर 55 इंचेस। वैसे ऑडियो के मामले में भी थोड़े चेंजेस है 43 इंच और 55 इंचेस, क्योंकि मुझे दोनों के बारे में बात करनी है। बट यस, दिस वन 55 इंचेस जो है 34 वॉट ऑडियो के साथ आता है, बट इट्स जस्ट नॉट वॉटेज, क्वालिटी अच्छी है। यस, DTS-X को सपोर्ट करता है। वैसे अगर 43 इंचेस के बारे में बात करूं, उसमें 30 वॉट के स्पीकर्स हैं। दे आर क्वाइट लाउड। अभी हमने बहुत देर तक टेस्ट किया हुआ, म्यूजिक वगैरह सुन रहे थे, एंड बेस के मामले में, वोकल्स के मामले में इट इज क्वाइट गुड। लेकिन हाँ, कस्टमाइजेशन ऑडियो के लिए एंड वीडियो के लिए भी अवेलेबल है। जी हाँ, अलग अलग ऑडियो सेटिंग्स है। आपको अगर स्टैंडर्ड म्यूजिक, फिल्म वगैरह चाहिए वो आप कर सकते हो। लेकिन एक चीज स्टैंड आउट होती है, स्पेशली पिक्चर सेटिंग्स में दोस्तों, इसमें भी आपको फिल्म मेकर मोड मिलता है। आपको पता है फिल्म मेकर मोड बेसिकली जो बड़े बड़े हॉलीवुड के डायरेक्टर्स हैं उन्होंने बेसिकली बताया हुआ है कि ऐसे कलर्स चाहिए। दैट इज व्हाट फिल्म मेकर मोड इज। तो मूवीज वगैरह आप अगर ज्यादा देखते हो, यू विल गेट दैट मोड। जब आप कोई भी स्मार्ट टीवी लेते हो तो एक चीज होती है, बहुत सारा प्रोसेसिंग होता है, उस हिसाब से दिखाते हैं। बट फिल्म मेकर मोड में जैसे एग्जैक्टली शूट हुई है फिल्म, वैसे ही आपको दिखते हैं। जैसे डायरेक्टर्स ने इंटेंड किया हुआ है आपने देखने चाहिए मूवीज, वैसे आपको दिखते हैं। अगर मैं पैनल के बारे में बात करूं, पैनल के व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं, हाँ स्लाइटली रिफ्लेक्टिव है, बट अगर साइड से भी देखोगे आपको पिक्चर्स वगैरह क्लियरली दिखेंगे, एंड कस्टमाइजेशंस भी है। जैसे मैंने पहले बताया, फिल्म मेकर मोड तो है ही, साथ में HDR10+ का भी सपोर्ट है। DCI-P3 94% तक है, तो कलर एक्यूरेसी के मामले में भी अच्छा है। और जैसे मैंने कहा, अगर आपको फिल्म मेकर मोड अच्छा नहीं लगता है, देन यू कैन ऑब्वियसली कस्टमाइज इट द वे यू वांट इट। इस टीवी के बारे में एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसका OS, क्योंकि ये एंड्रॉइड पे नहीं है, इट इज ऑन Fire OS, उसके बारे में बात करूंगा। बट परफॉर्मेंस के लिए इसमें 32 GB स्टोरेज आता है। जो स्पेसिफिकेशंस है वो साइड में, जब आप रिमोट के साथ यू ट्राई टू डू सर्टेन थिंग्स, इट इज क्वाइट स्नैपी। मतलब आप बटन दबाते हो, इमीडिएटली आपको दिखता है कि चेंजेस हो रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। बहुत बार ऐसे टीवीज में यही प्रॉब्लम होता है कि वो थोड़ा स्लगिश लगता है। आप दबा रहे हो और उसके 1-2 सेकंड के बाद चेंजेस होते हैं टीवी में। नॉट विद दिस वन, एंड आई थिंक दैट इज बिकॉज ऑफ Fire OS। अब Fire OS अमेजॉन का है, तो ऑब्वियसली दोस्तों आपको अमेजॉन Alexa बहुत ही डीपली इंटीग्रेटेड मिलने वाली है। इसका मतलब इधर एक डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है। मैं रिमोट के बारे में बात करने वाला हूं। बड़ा रिमोट है, जनरली आजकल छोटा दिखता है। इसमें आप कुछ भी बताइए, टेल मी टुडेज वेदर। Today, you can expect some sun and thunderstorms with a high of 31 degrees and a low of 24 degrees. जनरली दोस्तों जो असिस्टेंट होते हैं वो टाइम लेते हैं, बट नॉट विद दिस वन, अगेन बिकॉज ऑफ Fire OS। शो मी लेटेस्ट हॉलीवुड मूवीज।
लेट्स टॉक अबाउट रिमोट। रिमोट जो है फुल फ्लेज्ड रिमोट मिलता है, मतलब लिटरली 6 अलग अलग आपको डेडिकेटेड बटन्स मिलते हैं। प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, इंटरनेट एंड देन लाइव टीवी, एवरीथिंग इज देयर फ्रॉम रिमोट। बट ये जो ब्लू बटन है ना एलेक्सा, वो आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हो। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट फायर ओएस, उसके फीचर्स कैसे हैं। एंड अगर मैं बात करूं, इट इज क्वाइट स्नैपी, ये तो मैंने पहले भी बोला हुआ है, लेकिन कस्टमाइजेशंस भी बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सेटिंग्स में जाता हूं, इनपुट्स, नोटिफिकेशन, प्रोफाइल्स, अकाउंट्स एंड प्रोफाइल सेटिंग, डिस्प्ले ऑडियो, एप्लीकेशंस, जो भी पॉपुलर फेमस एप्स है सब आप इंस्टॉल कर सकते हो इनके ऐप स्टोर से। इक्विपमेंट कंट्रोल, इसका मतलब स्मार्ट हब आप क्रिएट कर सकते हो। कोई अगर स्मार्ट डिवाइसेस आपके घर में है, यू कैन कनेक्ट एंड एलेक्सा के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो। ये देखिए ऐड इक्विपमेंट वगैरह। वैसे कनेक्टिविटी के मामले में बात करूं तो डुअल बैंड वाईफाई आता है। अगर आपको हेडफोन्स डाल के खुद को ही देखना है, यू डोंट वांट एनीवन एल्स टू लिसन, वो भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, एलेक्सा का डीप इंटीग्रेशन है। प्रेफरेंसेस में आप बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो, पेरेंटल कंट्रोल्स, डेटा यूसेज, फीचर्ड कंटेंट ऑन, टाइम जोन। सो अगर मैं कस्टमाइजेशंस, फीचर्स के मामले में बात करूं, फायर ओएस इज अ फीचर रिच ओएस, दैट इज फॉर श्योर। स्लीप टाइमर, सोते सोते टीवी देखते हो, बंद करना है, टाइमर लगाना है, यू कैन डू दैट। अपडेट्स वगैरह रेगुलरली आपको मिलते रहते हैं। तो दैट इज व्हाट अबाउट द सॉफ्टवेयर इज। मतलब एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगा, साइड लोड एप्स जैसे एंड्रॉइड में कर सकते हो, वैसे इसके ऊपर नहीं कर सकते हो। बट आई डोंट थिंक यू विल रिक्वायर, क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू मिस एंड्रॉइड, गूगल टीवी या एंड्रॉइड टीवी फॉर श्योर। सो 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं इधर बात करना चाहूंगा। पिक्चर क्वालिटी के मामले में मैं कहूंगा इस प्राइस रेंज में आपको QLED मिल रहा है, मतलब कॉन्ट्रास्टी इमेजेस वगैरह मिलते हैं, ब्लैक्स आपको अच्छे दिखते हैं, डीप ब्लैक्स दिखते हैं। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि ग्रेज वगैरह होते हैं। इट डज नॉट लुक गुड, नॉट विद दिस वन। वॉल्यूम क्वालिटी इज क्वाइट गुड। एंड थर्ड ऑब्वियसली इज फायर ओएस, जो बहुत ही स्नैपी लगता है। तो हाँ, आपको एक QLED टीवी बजट में चाहिए एंड यू आर ओके विद फायर ओएस, आपने डेफिनेटली FX Pro सीरीज के पास देखना चाहिए। बट दिस इज बजट QLED टीवीज FX Pro। वैसे ये भी बता दूं वीडियो खत्म करने से पहले कि ये वीडियो हमने Xiaomi के कोलैबोरेशन में बनाया हुआ है, बट ऑब्वियसली हमने जो टेस्ट किया, जो हमें लगा इस टीवी के बारे में, वही हमने आपको बताया हुआ है इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।